बिहार में आज विजयदशमी के पर्व पर भी चुनावी प्रचार पूरी रफ्तार से चलता रहा। नेता वादों की लिस्ट लेकर पब्लिक के बीच गए और विरोधियों पर हमले बोले। रोजगार, विकास और मंदिर जैसे जुमले उछाले गए, लेकिन अभी बिहार का रुख किधर की ओर है ये अभी साफ नहीं है। जनता को किसके वादों पर एतबार है वो बताने को तैयार नहीं है। विजयदशमी पर हमारे रिपोर्टर्स ने ग्राउंड पर जाकर ये जानने की कोशिश की कि इस बार बिहार की जनता किसे दिवाली मनाने का आशीर्वाद देगी। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी ऊर्जा विहीन हो चुके हैं। एक रूढ़िवाद सोच के हो गए हैं, संकीर्ण सोच के हो गए हैं। जिस तरह का उबाऊ पकाऊ बेमतलब की भाषण बातें वो कर रहे हैं, इस हिसाब से पूरी तरीके से लग रहा है कि वो ऊर्जा विहीन हो चुके हैं। हम लोग व्यापक सोच के हैं, आधुनिकीकरण की बात करना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं, तरक्की की बात करना चाहते हैं। और हम बार बार हमेशा कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा। जो लोग रोज़गार को लेकर के मजाक उड़ाया करते थे, अब ये लोग भी जान रहे हैं कि ये सच होने वाला है, क्योंकि पूरी लॉजिक तरीके से पूरे स्टडी कर करके हम लोगों ने 10 लाख नौकरियों की बात की है। कुछ लोगों के लिए सीमित पति पत्नी बेटा बेटी यही परिवार है, और हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है, और पूरे बिहार के हर लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। चिराग पासवान आप लोगों से वादा कर जाता है, साथ निश्चय में, और मैंने अपने घोषणा पत्र में मैंने लिखा है, अपने घोषणा पत्र में मैंने इसका जिक्र किया है कि 7 निश्चय में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, भले वो किसी अधिकारी ने किया हो या मुख्यमंत्री ने स्वयं किया हो, लोजपा की सरकार बनते ही जांच करवाई जाएगी और सबको जेल भेजा जाएगा। बिहार में चुनाव बा, प्रचार जोरदार बा, वार पलटवार बा, भोजपुरी के बाहर काम करे तो बिना चढ़ावे ला कोई काम होला। रैली धुआंधार बा, मुद्दा के भरमार बा, वोटवा के दरकार बा, जात पात पर वार बा। मुख्यमंत्री युवा विरोधी सोच वाला मुख्यमंत्री है, जिसने 15 साल में यहाँ पे आरा में एक लड़का आपका दिखता है, जात पात धर्म मजहब में एक लड़का दिखता है, दलित को महादलित किया, पिछड़ा को अति पिछड़ा किया, हिंदू मुस्लिम मगड़ा पिछड़ा सब जाति में बांटा। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को। यहाँ से जाति व्यवस्था हटाने की बात करनी चाहिए, और प्रदेश का मुख्यमंत्री जातियां बढ़ाने का काम करता है, भाइयों को बांटने का काम करता है। बिहार में जहां जात के नाम पर राजनीति का लंबा इतिहास रहा है, वहां जात पर न पात पर इस बार क्या बटन दबेगा काम पर? सिर्फ जात के नाम पर बनी पार्टियां अब चुनाव में जात बिरादरी से ऊपर उठने की बात कर रही हैं। तो लगता है कि बिहार भी 21वीं सदी में एंटर कर गया है, पर वाकई क्या ऐसा है? इसकी एक और मिसाल देखते हैं। जो लालू यादव कभी मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण की मदद से बिहार पर 15 बरस राज करते रहे, अब उन्हीं के सुपुत्र तेजस्वी यादव जात बिरादरी के सवाल से ऊपर उठने की बात कर रहे हैं। महागठबंधन की ओर से सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव का सबसे लोकप्रिय वादा है 10 लाख लोगों को रोजगार देने का, और इसके लिए वो सबसे कहते फिर रहे हैं कास्ट नहीं, काम के वादे पर वोट मिलेगा। जो भीड़ आ रही है, लोग अब नीतीश कुमार जी से गुस्सा नहीं है बल्कि नफरत करने लगे हैं। गुस्सा होना एक अलग बात है, एक नफरत हो जाना एक दूसरी चीज़ है। जो भीड़ आ रही है, भारी आक्रोश ही नहीं बल्कि नफरत नीतीश कुमार जी से होने लगी है। और दूसरी बात, जो हम लोगों ने विकल्प दिया है, लोगों की उम्मीदें और आशाएं जगी हैं, इसलिए भारी तादाद में लोग जो हैं, चाहे किसी भी जात के हों,
किसी भी वर्ग के हों, किसी भी धर्म के हों, जात पात धर्म से ऊपर हट करके सब बेरोजगारी के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार का वोटर पक्ष हो या विपक्ष, सभी नेताओं के बोल को तोल मोल रहा है। किसने कितना दिया, कौन क्या दे पाएगा, इसका हिसाब किताब वोटर लगा रहा है। और इसीलिए हर नेता के जबान पर उन वादों की लंबी लिस्ट है जो सरकार बनने पर वो पूरा करने का ख्वाब जनता को दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज सीएम नीतीश कुमार के सामने है। 15 बरस की हुकूमत के बाद वो जनता के सामने 7 नए निश्चय लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन याद दिला रहे हैं अपने 15 बरस के राज से पहले वाले 15 सालों के। पहले बिहार की क्या बुरा हाल, बिहार का कितना बुरा हाल था, अपराध की कितनी घटनाएं घटती थी, विकास का दर न के बराबर था। हम लोगों ने हर चीज पर नियंत्रण किया और हमने शुरू से कहा कि न अपराध को बर्दाश्त कर सकते हैं, न भ्रष्टाचार को बर्दाश्त कर सकते हैं, न सांप्रदायिकता को बर्दाश्त कर सकते हैं। क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म, ये सब के खिलाफ हम लोगों ने काम किया है और समाज में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल बनाने की हम लोगों ने कोशिश की है। और आप जानते हैं हम लोगों ने शुरू से कहा है कि हम न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलते हैं। मगर नीतीश कुमार के क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से फ्री बिहार के वादे पर, विकास के दावे पर पब्लिक को कितना यकीन है, ये बात तो ग्राउंड पर ही जाकर पता चलेगी। तो हमारे रिपोर्टर्स ने ग्राउंड पर जाकर इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश की कि आखिर नीतीश की विकास की योजनाओं, प्रधानमंत्री मोदी के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से एनडीए को कितने वोट ट्रांसफर होंगे। सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, बिहार चुनाव में इसकी भी चर्चा हो रही है। विपक्ष का आरोप ये रहा है कि इन योजनाओं का लाभ सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचा है, लेकिन एनडीए का दावा है कि डबल इंजन की सरकार में अलग अलग योजनाओं के तहत लोगों के अकाउंट में पैसे गए हैं, अलग अलग योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचा है। लेकिन किसके दावे में दम है, ये जानने के लिए हम पहुँचे हैं पटना के फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र में। ये महादलितों की बस्ती है, पासी जाति के लोग यहाँ काफ़ी संख्या में हैं और यहाँ के लोगों से हम बातचीत कर समझते हैं। यहाँ हमें घर दिखाई दे रहा है जिस पर लिखा भी है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये घर आपका है? क्या नाम है आपका? अजीत कुमार चौधरी। अच्छा, तो ये इस इलाके में ज़्यादातर महादलित लोग हैं। तो ये बताइए कि ये जो घर मिला आपको, जो केंद्र सरकार की स्कीम है उसके तहत मिला? हाँ। अच्छा, नीतीश का। अच्छा, तो क्या लग रहा है इसका असर भी होगा चुनाव में? आप जब वोट डालने जाएंगे तो ये आपके मन में होगा? क्या नीतीश के देंगे वोट। किस स्कीम के तहत आपको घर मिला? प्रधानमंत्री योजना के तहत। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि चुनाव में क्या होगा, इन सब का भी असर है क्या? असर रहबे करेगा, असर रहबे करेगा। हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है यहाँ क्या होगा इस बार, बदलाव होगा या सरकार वही रहेगी? सरकार वही रहना चाहिए। हाँ, क्यों? विकास का काम हो रहा है। कोरोना के समय में सरकार ने कहा कि हम पैसा भेजेंगे अकाउंट में, पैसा आया कि नहीं आया? नहीं आया है, हम लोग को नहीं आया। तो कहा कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। मुफ्त राशन की बात थी, राशन मिला? हाँ, राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है। गैस के भी सुने के 3 महीना फ्री है तो गैस के भी नहीं आया, कोरोना भी नहीं, राशन मिल रहा है। अच्छा, राशन कहाँ जाते हैं? राशन इधर जाते हैं, बगल में है कोटा। उसी समय से मिल रहा है? हाँ। अच्छा, कहा कि ये छठ तक मिलेगा आप लोग को? हाँ, देखिए अब तो कह रहे हैं कि छठ तक ले मिलेगा, तब मिलेगा, तब मिलवे करेगा तो कहाँ हम लोग कहेंगे कि नहीं मिला। तो राशन मिला तो जाहिर है क्या इसका असर होगा जिनको राशन मिला है वोट? हाँ, बहुत का है ना। तो आप लोग क्या मन बना रही हैं इस बार वोट में, क्या होगा इस बार? नीतीश कुमार ही रहेंगे या सरकार बदल जाएगी? वो तो समय अला पर आप बताएंगे, अभी कैसे कह दें। राहत मिली आपको कि नहीं कुछ सरकार की योजनाओं का? हमको कुछ नहीं मिला अभी। नहीं मिला? नहीं। राशन आपको नहीं मिला? नहीं, हमको राशन ही नहीं अभी मिला है। दुखवा फॉर्म भरे, नहीं मिला, राशन कार्ड ही नहीं मिला है। नहीं मिला? नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? कविता देवी। अच्छा, ये नल जल योजना में जो पानी है वो आता भी है कि नहीं पानी? नहीं, पानी आता है। अच्छा, कब कब आता है? शाम में 4 बजे से 8 बजे रात का रहता है, सुबह में 6 से 9 बजे तक। तो इससे राहत पहुंची है? हाँ, राहत पहुंची है। अच्छा, तो क्या पहले आप लोग पानी क्या दिक्कत होती थी पहले? हाँ, थोड़ा बहुत दिक्कत होता था, नल से थी पानी लेते थे कल चला के। हाँ। तो कई जगह तो ये देखने को मिला कि जो नल जल है वो सिर्फ नाम का है, तरीके से उसमें जो गहराई होनी चाहिए वो नहीं है, पानी आता नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई समस्या नहीं है? ऐसा समस्या नहीं है, पानी आता है यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगेंद्र चौधरी है। अच्छा,
ये बताइए कि ये जो घर है आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला है? जी हाँ, मिला था प्रधानमंत्री योजना के। और जो दूसरी योजनाएं सरकार की हैं उसकी तरफ से भी वो चीज़ें मिलती रही हैं? हाँ, सब चीज़ मिलते रहा है। विकास का काम बहुत ज़्यादा हुआ है इनके राज्य में। थोड़ा सा खाली जो है ध्यान देना है बेरोजगार लोगों पर, आगे कुछ नहीं। हालांकि सरकार तो इन्हीं को बनेगा। हाँ, पक्का डेफिनेट मैं कहता हूँ कि सरकार इनको बनने जा रहा है। अच्छा, और तो आपको लगता है कि जो तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ आ रही है, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो उनकी सरकार भी बन सकती है? जो शिक्षित लोग हैं, जो लोग देखे हुए हैं, क्या आगे अच्छाई और बुराई जो लोग देखे हुए हैं, वे नीतीश छोड़ के दूसरा को नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि लोग बुरा और अच्छा सभी लोग देखे हुए हैं, तराजू पर तोले हुए हैं। ये बताइए कि जो सरकार की स्कीम है बहुत सारी, किसानों के लिए हो या फिर उज्ज्वला की बात हो, राशन पहुंचाने की बात हो, ये सारी चीज़ें पहुंची है यहाँ पे? राशन तो पहुंचा है, उज्ज्वला भी पहुंच रहा है जिनका है उनका, लेकिन इन लोगों के काम से कोई संतुष्ट नहीं है। जो 15 साल लालू जी का था वही इनका भी रहा। अच्छा, तो क्या लग रहा है चुनाव में इस बार क्या होगा, बदलाव हो जाएगा या फिर विचार से तो मतलब ये दोनों में कोई ना आवे तो बढ़िया है। अच्छा, तो फिर कौन आएगा तीसरा विकल्प देखेगा आदमी, नहीं तो नोटा है ना, नोटा पर देंगे। चिराग पासवान चिराग पासवान मेरे यहाँ है नहीं है, अगर वो रहता तो सचमुच उसको देने लायक था। हाँ, बिहार में न केवल केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं चल रही हैं, बल्कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सामाजिक उत्थान की कई नई योजनाएं चलाने के लिए मशहूर हैं। आंकड़ों की बात करें तो बिहार में साल 2020-21 में अब तक सरकारी योजनाओं के लिए लोगों के खाते में 20,935.4 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं और कुल मिलाकर 13.85 करोड़ ट्रांजैक्शन अब तक किए जा चुके हैं, जबकि अभी भी इस वित्तीय वर्ष के 5 महीने बाकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहार की जनता को कोरोना काल में मदद के लिए 1,86,76,938 लोगों के खाते में डायरेक्ट 16,24,99,92,000 रुपए अलग अलग योजनाओं के मद में ट्रांसफर किए हैं। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहले 6 महीनों के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पक्के मकान बनाने के लिए 1,71,197 लोगों को 12,08,49,39,629 रुपयों की मदद की। इसी वित्तीय वर्ष में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बिहार की 6,61,970 ग्रामीणों को शौचालय बनाने के लिए 6,14,37,60,000 रुपयों की मदद डायरेक्ट उनके खातों में ट्रांसफर की। तो शहरी क्षेत्रों में 5,42,794 शौचालय बनाने के लिए लोगों के खाते में 1,67,07,58,500 रुपए सीधे सरकार की ओर से जमा कराए गए। केंद्र और राज्य सरकारों के इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से एनडीए के खाते में कितने वोट ट्रांसफर होंगे, इसका पता लगाने के लिए हमारी संवाददाता ज्योति मिश्रा बिहार के दानापुर पहुंची और लोगों से डायरेक्ट ये सवाल पूछा। और इस वक्त मैं दानापुर विधानसभा क्षेत्र पहुंच चुकी हूं। वैसे तो दानापुर में माना जाता है कि ये एक यादव बाहुल्य इलाका है, यहाँ पर डिसीजन मेकर्स जो हैं वो यादव वोटर्स हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप कास्ट एनालिसिस करें तो यहाँ पर पासवान, रविदास, मुस्लिम, राजपूत, भूमिहार और कुर्मी वोटर्स की भी अच्छी खासी संख्या है, जो चुनाव में ये निश्चित करेंगे कि इस बार उनका नेता कौन हो। लेकिन दानापुर में जिस तरह से यादव बाहुल्य ये क्षेत्र रहा है और एक ठप्पा बिहार इलेक्शंस में लगा रहता है कि जाति के आधार पर लोग वोट देते हैं, ये समझने की हम कोशिश करेंगे कि चाहे वोटर किसी भी जाति का क्यों ना हो, केंद्र में मोदी की सरकार है, बीजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार है, बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार है, तो ऐसे में इन सरकारों की योजनाओं का जो लाभ लोगों को मिला है भी या नहीं, उससे क्या वो लोग खुश हैं, और अगर खुश हैं तो क्या उनका वोट एनडीए गठबंधन को उस आधार पर जाएगा या नहीं। टुन्नी जी, यहाँ पर जो ज्यादातर परिवार हैं अगर आप देख रहे हैं तो उन लोगों को कोई सरकारी योजना का फायदा मिला है? सरकारी इतना हमको नहीं मालूम है मिला है कि नहीं। आपको गैस चूल्हा मिला मोदी जी के अंडर से? नहीं, हमको नहीं मिला। अच्छा,
घर में बिजली पानी आया? बिजली वाली अपना पैसा से लिए हुए हैं। अपने पैसे से सरकार नहीं दिला? नहीं। सिलाई मशीन के लिए? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, और प्रधानमंत्री आप लोग के पास घर है? घर है, अपना पैसा से बनाए हैं, आपका मेहनत कर। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है? नहीं, कुछ नहीं। आपको कोई केंद्र योजना का फायदा ही नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं। 3 महीना का कर 1 महीना का पैसा आया था अकाउंट में, और गैस का भी 3 महीना का कर 1 महीना का आया था, अभी तो बाकी तो आया नहीं है। अच्छा, आपका घर कहाँ है? घर यहीं पर है। तो 1 महीने आपके अकाउंट में पैसा आया और 1 महीने गैस का भी फायदा मिला। हाँ। लेकिन इन सभी योजना से आप खुश नहीं है क्या, नीतीश जी से और मोदी जी से? मिला जुला कर ठीक है, सरकार ठीक है, मिला जुला कर। सरकार मिला जुला कर ठीक है, तो फिर अपना वोट देंगे इसी सरकार को? समय आएगा तो बताएंगे। रीना देवी अपने किचन में अपने घर में मुझे लेकर आई हैं। ये जो चूल्हा सिलेंडर आप देख रहे हैं, ये उज्ज्वला योजना के तहत, केंद्र सरकार की योजना के तहत इन्हें मिला है। और ये मिलने से आराम हुआ आपको? हाँ ठीक है, बहुत कुछ है, आराम तो है। खाना पकावे करते हैं तो बहुत टाइम। इससे पहले कैसे पकाते थे? चूल्हा पर पकाते थे। तो अभी आराम है इससे। और इसके अलावा कोई फायदा मिला? नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं मिला है। अच्छा, तो फिर आप क्या ये चूल्हा मिला इस बात से खुश हैं? अपना वोट किसको देंगे फिर? अब आवे दीजिए समय तब बताएंगे ना। जिनको हमें बहुत तकलीफ है पानी पिए के। क्या तकलीफ है? तकलीफ माने कोई हमें पानी की तकलीफ है, माने कुइया का पानी में, कुइया में पीते हैं तो बिलाई गिर जाता है, चूहा मर जाता है, तो पानी पी के मन नहीं करता है। सरकारी कल आवेगा वो सप्लाई वाला तब पियेंगे। सरकार एक योजना चलाती है, नल जल योजना, उसका लाभ नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं है। नहीं है, कहूँ पानी की सुविधा लग रहा है आपको? तो कैसे पानी लाती हैं? हम रोड पर से लाते हैं, रोड पर है, यहाँ से आगे है, उतना दूर जाना पड़ता है। तो रोज कितना पानी लाना पड़ता है? रोज ले आते हैं 10 बाल्टी 12 बाल्टी, ऐसे जितना पानी ला रहे तब नहा पी जरा पानी चाहिए ना, पानी लाते हैं, ढोते रहते हैं पानी। तो नल जल योजना का फायदा नहीं मिला है? नहीं। फायदा तो बहुत कुछ मिला है। जैसे में गैस सिलेंडर है, चूल्हा है। खुश है? खुश नहीं है तो का? अच्छा, तो दिक्कत क्या है? कुछ दिक्कत है? दिक्कत तो यही है कि पानी लाना पड़ता है बाहर से। पानी नहीं है? हाँ, पानी नहीं है, और उधर बिजली है, जैसे तैसे है, लाइन का व्यवस्था चाहिए, और क्या। अच्छा, और ये बताओ कि पानी की समस्या, लाइन की व्यवस्था, जनधन से आप खुश हो? योजना का फायदा मिला है बता रहे हो? अब जनधन से जिसको मिला है तो खुश रहबे करेगा, जिसको नहीं मिला है तो नाराज रहबे करेगा। अकाउंट में पैसा आया एक दो बार सरकार से? नहीं, अकाउंट में पैसा, अकाउंट नहीं है खुला हुआ। अकाउंट क्यों नहीं खोला? पैसा रहेगा तब ना खोलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सामाजिक सुधार के कार्यक्रम लागू करने के लिए जाना जाता है। लड़कियों की पढ़ाई हो या शराबबंदी, नीतीश कुमार ने ऐसे कई कदम उठाए जिनसे बिहार की जनता की जिंदगी बेहतर हो सके। बिहार में इस फाइनेंशियल ईयर में राज्य सरकार की ओर से 37,94,532 लोगों को बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में 5,26,81,35,000 रुपए सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किए गए। इसी तरह मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ बिहार की 7,26,114 लड़कियों को मिला है, जिनके खाते में सरकार की ओर से 69,99,40,000 रुपए सिर्फ इस वित्त वर्ष में ट्रांसफर किए गए हैं। इसी तरह इस साल बिहार सरकार ने बाढ़ राहत के लिए मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के तहत 29,13,955 लोगों की आर्थिक मदद की है और उनके खातों में 2,09,47,99,000 रुपए सरकार ने जमा कराए हैं। इस साल के चुनाव में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और इससे निपटने के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने अपनी मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 4,62,226 लोगों को 26,05,61,000 रुपए की मदद की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सामाजिक सुधार की योजनाओं और प्रधानमंत्री मोदी की विकास योजनाओं का लाभ किसे मिला है और क्या वो उससे संतुष्ट हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये संतुष्ट लोग एनडीए को वोट देंगे? इसका पता लगाने के लिए हमारे संवाददाता पवन नारा पहुंचे शिवहर जिले में। एक सवाल ये कि अब की बार कौन सी पार्टी का दबदबा लग रहा है?
बस इसके बाद कह रहे हैं जो मोदी का वोट चूक है। अगर गांव में जाइएगा तो 2 जात छोड़कर औरत लोग घुसिएगा तो औरत कह रहा है कि नहीं हमको नीतीश काम दिया है, काम दिया है, चावल फ्री दिया, रोटी के दाल दिया, पैखाना रोड पर से सिखा दिया, पैखाना दिया है, घर दिया है, किसान को 6,000 रुपया हमको भी दिया है, 8,000 रुपया हमारे खाता में दिया है, बोरिंग दिया है। तो आया है 6,000 खाते में आया? 8,000 आया है मेरा। 8,000 आया है। आपको बिजली है, कोयला लोग ताकता था, मट्टी पंपी सेट खत्म हो गया। तो अब एक बात समझाइए मेरे को कि तेजस्वी की रैली में बहुत भीड़ है, बदलाव बहुत सुनने को मिल रहा है। श्री छोटा हल्ला कर रहा है, वो तो इतनी यादव का हल्ला करना ना, यादव की वोट जहाँ न तेजस्वी देगा वहाँ नहीं जाएगा। मुसलमान हुआ है, कांग्रेस के दम वोट का कहीं भी घूमेगा तो मुसलमान हुआ की हुआ है। अच्छा, हिंदू अपना चुप है, यही लोग सोच रहे हैं, यही बतिया रहा है लोग। मुस्लिम यादव तो एकजुट दिख रहे हैं, बाकी भूमियार है, ब्राह्मण है, अति पिछड़ा है, वो कहाँ जा रहा है, क्या सोच रहा है, क्या मन में आप अभी तक क्या समझ में आया आपको? वो जेडीयू भाजपा को दे रहा है। जेडीयू भाजपा को दे रहा है? दे रहा है गठबंधन में। अच्छा।